बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत क्विक, आसान सी, यूनिक सी आटे और पानी से डिलीशियस सा टी टाइम केक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ना दूध का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर भी हमारा बहुत ही परफेक्ट केक बनकर तैयार होगा। टी टाइम के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी, इतना डिलीशियस बनकर तैयार होगा कि आप इसे टी के साथ इंजॉय करेंगे और मुझे दुआएं देते रहेंगे कि थैंक यू फॉर दिस रेसिपी। यकीन जाने एक बार आप इस रेसिपी को फुल वॉच करें। इतनी इंतहाई इजी रेसिपी है, आपका खुद ही दिल करेगा कि फ़ौरन से आप किचन में जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें। आपके सभी घर वालों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। रेसिपी को आपने अच्छे से वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मीठा पानी लिया। ये मैंने पानी कैसे तैयार किया ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसके अंदर 1 चम्मच ईस्ट और 1 चुटकी के करीब नमक मैंने डाल दिया। पानी हल्का सा नीम गर्म था, चीनी वाला पानी है मेरे पास, और इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ईस्ट को इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप आटा। जो हम नॉर्मल आटा लेते हैं ना आटा गूंदने के लिए, वही आटा मैंने इस्तेमाल किया है, सफ़ेद वाला। और इसके अंदर चीनी वाला पानी है, जिसे मैंने 1 कप पानी के अंदर आधा कप चीनी डालकर जो है वो इसे गर्म किया था, और इसका जो है वो मैंने घोल सा बना लिया है। इसी के साथ हम आटे को गूंदेंगे अच्छे तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा चिपचिपा सा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर चीनी है। तो आपने जो है वो घबराना नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसके अंदर जो है वो जब अच्छे से ये एक बाइंड हो जाए, बाइंड कर इस तरह की शक्ल में आ जाए, तब आपने 1 चम्मच घी लगाना है और इसे घी के अंदर अच्छे से कोट कर लेना है। कोट करते जाना है और साथ साथ जो है वो इसे आपने नरम हाथ की मुक्की लगाकर अच्छे से गूंदना है। और गूंदना है, गूंदते गूंदते ही आपको महसूस होगा कि आपके हाथों में ये काफ़ी नरम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये नरम हो जाएगा तो हम इसका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे और इस पेड़े को हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद देखेंगे तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बहुत ज़्यादा साइज़ में नहीं राइज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर चीनी है। तो आपने घबराना नहीं है, ये हल्का सा ही राइज़ होगा, इसलिए मैंने इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए रेस्ट दी थी। तो इसका हम पेड़ा बना लेंगे। और पेड़े को यहाँ पे मैंने एक जो है वो सिल्वर का कोला जिसे बोलते हैं, जिसमें हम बर्फ़ बनाते हैं, वो ले लिया और इसके अंदर रख दिया है। ऊपर से आपने प्रेस नहीं करना। यहाँ पर मेरे पास चंद एक मुरब्बे हैं जो बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, और वो मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा दिए हैं। आप इसके अलावा तिल भी लगा सकते हैं, अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अंडे के बगैर बना रहे हैं तो इसलिए ये परफेक्ट है। बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर एक आम प्लेट रख लिया पुरानी, और इसके अंदर जो है वो हम अपना केक रख कर 30 से 45 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 30 मिनट बाद चेक किया था तो ये राइस तो काफ़ी हो चुका था, लेकिन मैंने जब इसके अंदर चम्मच डालकर देखा तो ये अभी कच्चा था थोड़ा सा। तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट मज़ीद जो है वो पका लिया, दोबारा से ऊपर ढक्कन देकर वैसे ही बेक किया। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा, अब हमारी स्पून क्लीन आई है तो मैं इसे निकाल लूँगी। और ये देखें इस गरम गरम के ऊपर ही जो है वो हम घी लगा देंगे ताकि ये सख्त ना हो और थोड़ा सॉफ्ट रहे। और हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये ठंडा हो और तब हम इसे अच्छे से रिमूव कर सकें। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद देखें माशाल्लाह अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अंदर से निकालेंगे। तो ये देखें मैंने सिर्फ ऑयल से ग्रीस कर लिया था पहले इस कोले को, बर्तन को जिसके अंदर आपने इसे बनाना है। तो इजीली जो है ये बाहर भी निकल आया, बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट ज़बरदस्त सा टी टाइम केक भी बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे जो है वो स्वीट बन भी बोल सकते हैं, और डबल रोटी भी बोल सकते हैं, और केक भी बोल सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो ये देखें मैं आपको काट के दिखाती हूँ, माशाल्लाह काफ़ी हद तक राइज़ हुआ है और कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। चाय के साथ इंजॉय करें, इसकी टी केक की तरह कटिंग कर लें, इसे सेव कर लें एयर टाइट कंटेनर में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।